नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राम मंदिर की पूरी कहानी जानेंगे। आपने इस वीडियो में रुचि लिया है यानी या तो आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं या फिर मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। कारण कुछ भी हो, हमारी आपसे ये विनती है कि आप ये वीडियो पूरा देखें और आपके मत अनुसार लाइक या डिसलाइक करें। तो कानों में ईयरफोन लगा लें और हमारे साथ यह कहानी जानें। अयोध्या यूपी में स्थित प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। अयोध्या का अर्थ है जहाँ कभी युद्ध नहीं होता। यह नगरी है कई बड़े राजाओं की और हमारे प्यारे राम लल्ला की। अब जानते हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े और लंबे विवाद यानी अयोध्या जमीन विवाद के बारे में। हिंदुओं का मानना है कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और इसी स्थान पर एक मंदिर विराजमान था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाया। तो ये बात है सन 1528 की, जब मुगल बादशाह बाबर अयोध्या आए थे और उन्होंने श्री राम के जन्म स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया। इस विषय को लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया है कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। 1528 से 2020 तक यानी लगभग 500 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कहा जाता है कि अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। यहाँ तक की कहानी बहुत ही प्रचलित है, लेकिन अब जानते हैं कि किस तरह के परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यह कहानी है सन 1853 की, जब हिंदू और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ। इस विवाद को ध्यान में रखते हुए सन 1859 में अंग्रेजों ने पूजा और नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा सौंप दिया। कई लगभग 90 साल बाद अर्थात सन 1949 में असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई तो हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, लेकिन मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि किसी ने रात में छुपकर मूर्तियां वहां रख दी है। इस मामले के तनाव को बढ़ता देखकर सरकार ने इसके गेट पर ताला लगा दिया। अगले साल यानी सन 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक रामलला की पूजा और दूसरे में विवादित स्थान में भगवान राम की मूर्तियां रखे रहने की इजाज़त दाखिल की गई। लेकिन 2 साल बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 में हाईकोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी और ताला हटाने का आदेश दिया। इस फैसले के 3 साल बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की मुहिम शुरू कर दी। लेकिन अयोध्या जमीन विवाद में एक आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। परिणाम स्वरूप देश में कई दंगे हुए जिनमें तकरीबन 2000 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जगह को ताला लगाने का आदेश दे दिया। इस निर्णय के कारण कई सालों तक मुठभेड़ होते रहे और तकरीबन 20 साल बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कारणवश 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाया। तकरीबन 10 साल बाद यानी 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोज़ाना सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा। अगले महीने 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला किया कि ज़मीन हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को श्री राम तीर्थ क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाला ट्रस्ट भारत सरकार के द्वारा राम मंदिर की निर्माण की देखरेख के लिए बनाया गया।
राम मंदिर के निर्माण के लिए नीले नक्शे सोमपुरा परिवार अहमदाबाद ने बनाया है। यह परिवार ने लगभग 100 मंदिरों के नीले नक्शे बनाए हैं और 15 पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया था। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए और फिर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल रहे। राम मंदिर को बनने में लगभग 3 साल लगेंगे और जब पूरा हो जाए तो 116 फीट होने की शक्यता है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।